नेचुरल B12 से मनचाहा वेट मक्खन की तरह पिघलाएं और बहुत अच्छी स्किन पाएं, हेयर पाएं और 100 से ज़्यादा बीमारियों का निजात आप जो कि आपको नहीं होगा या हुआ हुआ है, तो उसका जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होंगे तो B12 इतना बॉडी में एक्सेप्ट करें कि उससे वो ट्रीटमेंट आपको जल्दी हो जाए। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। और मैं हूँ सुंदर शालिनी। आई एम सॉरी, मुझे आजकल मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ बोलने की आदत पड़ गई। मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ और MD PhD इन नेचुरोपैथी, चाइनीज़ मेडिसिन, बैच फ्लावर रेमेडी, विटामिन एंड सप्लीमेंट और क्रिस्टल हीलिंग पे 5 सब्जेक्ट पे मैंने PhD किया हुआ है। छठे पे कर रही हूँ क्वांटम फिजिक्स, वो फिजिक्स से रिलेटेड है। इस चैनल पे उसका वीडियो नहीं बनाती। स्पिरिचुअल चैनल पे कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन वो एकदम टेक्निकल चीज़ है। स्पिरिचुअल मतलब भगवान से रिलेटेड नहीं, स्पिरिचुअल मतलब एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो उस पर बनाती हूँ। तो नीचे का कमेंट बंद रहेगा, तो जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, अपने क्वेश्चन दिमाग में राइज मत कीजिए। सुनेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और मेरे वीडियो को शुरू होने से लाइक ज़रूर कर लें, उसके पहले ही लाइक कर लें, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत अच्छा होता है। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो पूरा वीडियो सुनने के बाद लाइक करें, ताकि आपको पता हो कि ये सेटिस्फैक्ट्री है। यानी चैनल को तभी सब्सक्राइब करें जब आपको ये फ्रूटफुल लगे, नहीं फ्रूटफुल लगता है भीड़ ना बढ़ाएं। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ आज का टॉपिक B12, नेचुरल B12। एक B12 की वीडियो मैंने बना दी, तो ऊपर कार्ड में भी और एंड स्क्रीन में भी मैं उसको डाल दूंगी, ताकि आप उसको देख पाएँ। जब ये वीडियो खत्म होगी तो एंड स्क्रीन में वो B12 की वीडियो, लेकिन उसमें मैंने सप्लीमेंट बताई हुई है। ठीक है, आज हम नेचुरल बता रहे हैं, लेकिन नेचुरल जब बता रहे हैं तो मैं और भी प्रोज एंड कॉन्स और उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी बताने का ट्राई कर रही हूँ, जो आपको बताना चाहती हूँ मैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि B12 की कमी होती क्यों है। एक तो B12 की कमी होती है, लेकिन क्यों होती है, अंदर बॉडी के अंदर क्यों होती है। अगर आप मान लो, मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि नेचुरल प्रोडक्ट आप खाएंगे तो आपको B12 पूरा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई अछूता प्रोडक्ट तो हम बताएंगे नहीं जो आपने कभी खाया नहीं होगा। आपके किचन और पेंट्री में रहने वाली चीज़ें ही बताऊंगी, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी जो कि बाहर से आएगा। तो अगर किचन और पेंट्री में रहने वाली चीज़ें ही थी और आपने खाई थी, तो फिर B12 की कमी क्यों आई? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है किसी भी विटामिन मिनरल का। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये कमी क्यों आई, कौन कौन से फेजेस में ये कमी आ जाती है। ऐसे फेज से अगर आप गुजर रहे हो तो B12 पे बिल्कुल ध्यान दें। उसके बाद बताऊंगी कौन कौन सी डिजीज होती है और उसका उपाय। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में B12 की कमी हो जाती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में मैं ब्लड ग्रुप पे पहले बात कर लूँ, मैं प्रेगनेंसी पे बाद में बात करती हूँ। पहले मैं ब्लड ग्रुप पे बात कर लेती हूँ, ज़्यादा बेटर होगा कि मैं ब्लड ग्रुप का पहले बता दूँ, ताकि आप वो नोट्स बना लो कौन सी ब्लड ग्रुप को कम कब प्रॉब्लम है, तब हम प्रेगनेंसी बताएंगे। सॉरी, ब्लड ग्रुप पे बात कर लेती हूँ पहले। ब्लड ग्रुप का ये है कि ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप AB, माइनस प्लस दोनों। माइनस में सिर्फ ये होता है प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी भी माइनस ब्लड ग्रुप से शादी करने से कंसीव करने में दिक्कत होता है उनके पार्टनर के साथ। ठीक है, अगर फीमेल है तो खुद, नहीं तो पार्टनर को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बी को बहुत हाई रिस्क होता है अगर B12 की डेफिशिएंसी हो गई, और डिफिशिएंसी मोस्टली रहती ही है। क्यों रहती है ऐसा? ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप AB प्लस माइनस दोनों, प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होती है इनकी, प्रोटीन कंजम्पशन क्रेविंग बहुत हाई होती है इनकी, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेज हो। प्रोटीन कंजम्पशन हाई होने से B12 जो है होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन में ही पाया जाता है। ठीक है, तो जब प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट हाई रहती है तो कहीं ना कहीं B12 भी डाइल्यूट वर्जन में आपके बॉडी में डिजोल्व होने के कंडीशन में ज़्यादा रहता है। ठीक है, आप चाहे जितना भी प्रोटीन खाएं, अगर ब्लॉकेज कहीं से लगी हुई और B12 कमी हो गई तो सबसे हाई रिस्क में हो आप, जिनसे जो अभी मेंशन बीमारियां बताएंगे कि हार्ट का है, कि कैंसर होने के, ऑटोइम्यून सारे होने के चांसेस B और AB को सबसे ज़्यादा होते हैं अगर B12 डेफिशिएंसी में हो। मॉडरेट में, मीडियम रिस्क में रहते हैं O, क्योंकि उनकी प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट मॉडरेट होती है। ठीक है ना, अगर वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जैसे मैंने मटर वगैरह से बताया था गैस हो जाता है वो को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है तो एसिडिटी क्रिएट कर देगा, लेकिन हाई प्रोटीन है तो पचा लोगे। अगर इन कॉम्बिनेशन ऑफ ओ, अगर कार्ब और प्रोटीन दोनों को मिला के खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि चीनी जैसी कॉम्बाइन करेगा तो उनके अपने ब्लड मॉलिक्यूल में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है, सो ग्लूकोज से फाइट करना नहीं आता है, तो वो डायबिटीज रिस्क में ज़्यादा रहते हैं रादर देन कैंसर रिस्क में, क्योंकि कैंसर सेल जो होता है वो शुगर खाता है और डायबिटीज़ में शुगर बढ़ती है। समझ गए बात को? वो हम तुमको लॉजिक के साथ बताएंगे। ए जो होता है वो मिनिमल रिस्क में रहता है। ए को B12 की कमी भी बहुत कम होती है, किसी किसी को होती है और बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि उनकी प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होती है, इसलिए B12 की भी कमी नहीं होती। जो प्रोटीन वो कंज्यूम करते हैं उससे अगर B12 निकल गया, सेपरेट हो गया, तो आपके बॉडी में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये वीडियो बहुत लेंदी होने वाला, इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आप इसको स्लो करके देख लेना, एक रेट नीचे करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि ए को डिप्रेशन, इंसोमिनिया और हाइपरटेंशन या फिर
तो एक को खतरा होता है इंसोमिनिया का और ब्रेन के कोई प्रॉब्लम का, जैसे कि हाइपरटेंशन का, वो पैनिक अटैक्स का, डिप्रेशन का, ये सब का खतरा होता है, ठीक है। लेकिन उनको कैंसर का खतरा नहीं होता है, हार्ट स्ट्रोक का खतरा नहीं होता है, जो कि बी और ए बी को सबसे ज़्यादा होता है और ओ को कभी कभी होता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप पे बात कर लिया। अब मैं बात कर जो स्टार्ट किया था उस पर बात करना चाहूँगी। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, मतलब समय बहुत वो होगा, तो स्लो स्लो करके देख लेना आप, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप का बताया है। अब मैं बताना चाहूँगी डिप्लीट कैसे होता है, आपको कैसे क्या कंडीशन में आप आए कि सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाए कि ओ माय गॉड मेरा B12 इधर उधर तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इस कंडीशन में हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी में B12 हिलने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में आपके B12 हिलेगा तो आपके बच्चे को ऑटिज्म होने का बड़ा चांस होता है, CP होने के चांसेस होते हैं, आपके बच्चा किसी भी तरह से मानसिक उससे मोटर न्यूरॉन डिजीज होने के चांसेस होते हैं। अगर B12 खिसक गया 200 से नीचे आपका चला गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका बच्चा ऑटिस्टिक पैदा होगा, या तो CP में आ जाएगा या तो ऑटो न्यूरॉन डिजीज में आ जाएगा, मोटर न्यूरॉन डिजीज उसको कहते हैं। न्यूरोनिक प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि ब्रेन से बहुत कनेक्टेड रहता है और ब्रेन की कोई भी बीमारी होती है उसमें B12 बहुत हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन इन द सपोर्ट ऑफ विच, इन द सपोर्ट ऑफ B6 एंड साथ में फॉलिक एसिड। तो हमारी गायनी क्या करती है, आपको फॉलिक एसिड तो दे देती है कि भाई फॉलिक एसिड से माँ और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, लेकिन B12 आपको नहीं देती है, जो आफ्टर प्रेगनेंसी के आफ्टर 5 मंथ में आपको लेना चाहिए, सप्लीमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ खाने से नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे क्योंकि उसमें क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। तो आपको हफ्ते में 2 दिन छोटी सी गोली होती है, सप्लीमेंट मार्केट में मिलती है या फिर आपको मिल जाएगी अमेजोन पे, रेटिंग देख के लेना, किसी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रही, वो आपको लेना चाहिए। एक छोटी सी गोली लेनी चाहिए हफ्ते में 2 बार, ताकि आपके बच्चे को कोई ब्रेन डिजीज ना हो और बहुत शार्प माइंड से पैदा हो, ऑक्सीजन पूरे मात्रा में जाती हो, ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका है तो B12 की प्रॉब्लम होगी, तभी आई है तो दूसरा हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको पहला हार्ट अटैक आया और आपने B12 ले लिया तो दूसरा हार्ट अटैक जिंदगी में नहीं आएगा। ट्राइग्लिसराइड को मेल्ट करने में बहुत मदद करता है इन कॉम्बिनेशन ऑफ B6, ठीक है। खाली B12 नहीं, B6 को भी लोगे तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ ये करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी सर्जरी हुई है तो अगर आपने किसी भी तरह की सर्जरी कराई है तो आपको वो लेना ही होगा, ठीक है। B12 आपको लेना ही होगा आपकी बॉडी रिकवरी में। जैसे आप टेंशन लेते हैं तो कैसे मैंने डिप्रेशन वाले वीडियो में बताया था मैग्नीशियम डिप्लीट करने लगता है तो एक्स्ट्रा एलियन मैग्नीशियम डालनी पड़ेगी, उसी तरह से B12 जब आप कोई भी इस तरह का फिजिकल टेंशन लेते हैं, जैसे सर्जरी तो रिकवरी सिस्टम है ना, बॉडी को रिकवर करेगा, सेल बढ़ाएगा, तो प्रोटीन खपती है ना उसमें, तो जिसमें भी प्रोटीन खपती है, ऐसे जैसे कीटो करते हैं तो प्रोटीन खपती है, ऐसे में बी का बहुत, लेकिन कीटो में क्या हम कीटोसिस पर ही जाते हैं तो हम प्रोटीन ले रहे होते हैं, तो उसमें चेक करके लेना कि आपको प्रोटीन ये B12 की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। लेकिन जब ऐसे सिचुएशन जब आप ऑपरेशन के उसमें है तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ B6 एंड मैग्नीशियम एंड देन विटामिन E एंड देन B12, आप लोग नोट्स बनाइए, ये 4 का कॉम्बिनेशन में B12 काम करेगा, ठीक है। ठीक है, हम नेचुरल B12 पर भी आएंगे, ठीक है, लेकिन हम आपको कॉम्बिनेशन बता देते हैं, ठीक है। अब वेट लॉस, एक्सेस वेट लॉस, आप वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हो, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाता है, ठीक है, और B12 की कमी आ गई तो वही मैंने बताया था, जब झटके से वेट लॉस वाले वीडियो को आप देखिए, झटके से अगर 4-5 महीने में आपने 25 kg लूज कर लिया तो कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उस समय B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड विटामिन ई, ठीक है। हर बार कॉम्बिनेशन अलग होगा, ठीक है। अगर आपके बॉडी में आपको हड्डियों में दर्द नहीं होता, मैग्नीशियम की जरूरत नहीं, आप बहुत खुश हैं तो एक्स्ट्रा मैग्नीशियम मत खाइए, तब इन कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन B1, B6 एंड B12 आपको खाना पड़ेगा। लिखो लिखो लिखो। बहुत दिन तक थायराइड हो रहा, आप एलियन एस्थेटिक खाते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, सिंथेटिक खाते हैं, थायरोक्सिन टाइप की चीज़, या आप बहुत ज़्यादा इंसुलिन लेते हैं, अगर डायबिटिक हो तो B12 का खतरा होता है, तो B12 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर स्टेरॉइड से हो गया, स्टेरॉइड से कैसे होगा, अगर आप बहुत दिन तक लॉन्ग लास्टिंग इलनेस जो कहते हैं, जिसका भी उपाय मैंने बताया था आपको कि अगर आप वो लेते हो, अनार लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, दालचीनी के पानी से फ़ायदा होता है, हमने बताई थी ना, हींग से फ़ायदा होता है, ठीक है। तो वो सब का वीडियो आप देखिए कि उससे कैसे अंदर का लॉन्ग लास्टिंग इलनेस जाता है, नोट्स बनाइए, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग इलनेस रहती है उसमें आपका स्टेरॉइड लेते हो, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, ये सब आपके B12 को डिप्लीट करता है आपके बॉडी से। इस टाइम आपको इन कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन C, कैल्शियम एंड B12 लेना पड़ेगा, ताकि आपका लॉन्ग लास्टिंग इलनेस एक जाए, बॉडी अपने आप B12 बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करे और आपको रिकवरी सिस्टम, सबका कॉम्बिनेशन अलग होगा, ठीक है ना। तो इसको लिखो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन में रहते हैं, अचानक से आपके लाइफ में कोई सदमा आ गया तो B12 डिप्लीट करेगा, क्योंकि बॉडीज रिकवरी में
तो उसके रिकवरी में जो वो पूरा यूज़ हो जाता है, तो उस समय B12 का बड़ा खतरा होता है। अल्सर अगर आपको हो जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा पीएच बैलेंस अगर डाउन वो है अप है, पीएच आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। पीएच कैसे बैलेंस करें, फ्लॉलेस वाइट स्किन करके एक वीडियो है जिसमें मैंने कप लिया हुआ हाथ में पानी, ठीक है ना, उसको आप देखिए, उसमें आपको पीएच बैलेंस करना। आप इसने लिखना डॉक्टर शालिनी फेयरनेस फ्लॉलेस वाइट आ जाएगा, लेकिन पीएच बैलेंस करना बताया। मेरा कोई भी वीडियो सिर्फ वेट लॉस से रिलेटेड नहीं होता, आपको 1000 ट्रीटमेंट का इलाज मिलेगा। तो डोंट इग्नोर ये सोच करके कि पिंपल का तो बताया नहीं। अब विपुल ने कहा यार हम 1.5 घंटे का वीडियो नहीं देखते, डॉक्टर शालिनी ने आज मुझे हाइट इंक्रीज नहीं बताई, ठीक है। तो हर चीज़ देखोगे तो हर चीज़ का इलाज मिलेगा, बीच में बहुत कुछ होता है। वेट इज लॉस इज नॉट वन थिंग, होल सोल आपका बॉडी स्वस्थ होकर वेट लॉस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर अल्सर हो जाता है तो भी B12 डिप्लीट कर जाएगा, अगर ग्रीन कम खाया तो B12 डिप्लीट कर जाएगा, और अगर प्रोटीन कम खाया तो B12 डिप्लीट कर जाएगा। बट यहाँ पर एक और चीज़ है, इफ़ यू आर डूइंग कीटो एंड एक्सेस में आपने प्रोटीन खा लिया है और 2000 से ऊपर B12 चला गया तो भी ऑटो इम्यून की और कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। इट्स नॉट एवरी टाइम इम्पॉर्टेंट कि विटामिन ई रेगुलर खाना चाहिए और 1300 से ऊपर अगर आ रहा है तो आपको कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता। विटामिन डी भी अगर आपका एक्सेस हो जाएगा तो आपका खतरा कैंसर का ही बढ़ता है, क्योंकि बॉडी में अगर जैसे ही एक्स्ट्रा को बस्ट करना शुरू करेगा और इम्यून सिस्टम को ही सबसे पहले डिस्ट्रॉय करेगा, और इम्यून सिस्टम जैसे ही डिस्ट्रॉय होगी तो कैंसर सेल एक्टिव हो जाएगी और खाने लगेगी शुगर। और जैसे ही उसको एक बार आपके बॉडी से चीनी खाने ग्लूकोज खाने की आदत पड़ गई तो वो एक्टिवेट हो जाएगी उस पोर्शन पे जो वीक होगा। खांसी है तो लंग्स कैंसर हो जाएगा, पेट हमेशा गैस होता रहता तो स्टमक कोलोन कैंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहता तो रेक्टम का कैंसर, जी जो तुम्हारा माइग्रेन है तो ब्रेन कैंसर हो जाएगा, सर में हमेशा दर्द, वो नाजुक पार्ट को पकड़ लेगी, समझ रहे हो। लेकिन कैंसर ऐसा नहीं है कि चलते फिरते सबको हो जाता है, ये भी ध्यान रखना, कैंसर एकदम एक्सटेंड पार्ट है, एकदम वर्स्ट पार्ट है। तो ये नहीं कि कैंसर हो ही जाएगा डरते रहे, नहीं, अपने आप को स्वस्थ रहने की मैं बता रही हूँ। उससे वो अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो कैंसर हो जाएगा की बात करिए, लेकिन आपको कैंसर हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। B12 अगर डिप्लीट करता है तो दुनिया की कोई भी गोली खा लो आपको RBC नहीं बन सकता, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मुझे मैम कोई भी उपाय करो रंग गोरा नहीं होता, डार्क सर्कल ठीक नहीं होते, बाल झड़ना बंद नहीं होते, मेरे फ्रिकी हेयर से मेरा बॉडी पेन जाता ही नहीं है, जीने का मन करता नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ B12, ठीक है ना। अगर आपके बॉडी में B12 की कमी है तो ये चीज़ें रिकवरी नहीं करेगी, क्योंकि B12 लाइफ सेवर होता है छिपे हुए रूप में। वो वाले चाचा देखे हैं जो अनाथ आश्रम में पैसा तो देते हैं लेकिन अपना नाम कभी आगे आने नहीं देते, B12 वो वाले अंकल हैं, ठीक है ना, कि अपना नाम नहीं नहीं ठीक है बेटा तुम लोग स्वस्थ और खुश रहो, हम तो पीछे ही छुपे बेहतर है, ठीक है ना। वो वाले अंकल है जो अनाथ आश्रम में पूरी जिंदगी पैसा दे करके कभी अपना नाम नहीं बताते हैं, ठीक है ना। तो B12 एक ऐसी चीज़ है जो छोटा सा कमी रह जाता है, जिंदगी में कुछ कमी है उनके बगैर, पर वो कौन है ये मालूम नहीं, वो B12 है, ठीक है। तो मेरे जिंदगी का B12 पता कौन है, मेरी शादी हाँ लड़का ही नहीं मिलता, ठीक है, तो हम अपना B12 ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हम बताना चाहते हैं, हम शादी.com पे आप लोग कहने पर एनरोल किया था, इतना गंदा एक्सपीरियंस, 2 दिन में 1000 लोगों ने एकदम ट्रोल कर दिया, हम बंद कर दिया, हम अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। तो मेरा हम B12 ढूंढने गए थे तो चलो B12 पे आते हैं, ठीक है। तो B12 एक ऐसा साइड एलिमेंट है जो कि तुमको इन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे चीज़ से मदद करता है। बाल ठीक नहीं हो रहे हैं तो तुम्हारे B12 बहुत मदद करेगा। अगर स्किन नहीं कुछ भी करके ठीक नहीं हो रही, डार्क सर्कल, फ्लफी आइज नहीं ठीक हो रहा, जॉ लाइन क्लियर नहीं हो रही, तो मेरे प्रोडक्ट में मैं ये कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रखती हूँ कि मैं जो भी इन्वेंशन करूँ उसमें B12 किसी न किसी भी तरीके से एक्टिवेट रहे। इसीलिए आपके जॉ लाइन शार्प होते हैं, नाक शार्प हो जाते हैं, बाल अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो छुपे हुए अंकल हमारे हर प्रोडक्ट में होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें और नोट्स बनाएं। तो यही बोल रही थी, अगर आपका वेट स्टैग्नेट कर गया तो B12 की बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग थायराइड तो चेक करा लेते हो, कहीं डायबिटीज़ थायराइड तो नहीं है, इस वजह से तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वेट स्टैग्नेट किया तो B12 और मैग्नीशियम का मामला पक्का पक्का होगा, ठीक है। अगर तुम्हें इंटेस्टाइनल पैरालिसिस है, टट्टी सही से नहीं उतरती है, फील ही नहीं होता कि लेटरिन जाना, ये नहीं कि फील होता और कर नहीं पाते, वो कॉन्स्टिपेशन है, रेक्टम में प्रॉब्लम है, लेटरिन के मतलब लेटरिन जहाँ से करते हैं उसके एकदम सामने वाले उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन रेक्टम उसके ऊपर होता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम, तो फील थोड़ी होगी लेटरिन आनी है। वो अगर उसके अंदर पैरालिसिस है, क्या लेटरिन आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो मैग्नीशियम की प्रॉब्लम होगी ही होगी आपको, और B12 की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये सब चीज़ों को जानना सीखे, ठीक है। वेट स्टैग्नेट करेगा तो आपका B12 का प्रॉब्लम होगा ही होगा, समझ रहे हो। जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, हार्ट अटैक से बचते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट मैनर में ये चाचा जी आपके ट्राइग्लिसराइड को
ये हेल्पिंग अंकल अंकल जो होते हैं वो आपके ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है ना, साइड मैनर में बैलेंस करके रखते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड अगर बैलेंस रहेगा, और सबसे बड़ी बात की गुड कोलेस्ट्रॉल को ये प्रोवोक करते हैं। अगर तुम घी खा के मोटे हो रहे हो, मतलब B12 में प्रॉब्लम है। अगर घी खा के तुमको गुड कोलेस्ट्रॉल तुम्हारे ब्लड टेस्ट में अच्छा आ रहा है, मतलब B12 सही है, इसीलिए वो तुम्हारे बॉडी को बता रहा है कि तुम्हारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जिस लोगों की B12 बॉडी में बहुत अच्छी होती है, उसको लोग कहते हैं ये हम देखना इतना खा के मोटा नहीं हुआ, हमारा खा के मोटे हो गया, ऐसा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम उन्हीं लोग को आती है, शिकायती हो जाती है बॉडी। तो हार्ट ठीक रहता है, तो हार्ट अटैक आने का संभावना नहीं बनता। अगर कोलेस्ट्रॉल है भी और हाई बीपी है भी और B12 अगर सही है तो धीरे वो खुद ही रिकवर कर लेगा, उसके लिए 50 मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। B12 बीपी में बहुत नगण्य मात्रा में असर करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से उतना रिलेटेड नहीं है जितनी दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि बीपी में बहुत हेल्प करेगा, आपको डायबिटीज़ में बहुत हेल्प करेगा, ऐसा नहीं। थायराइड में हेल्प करेगा, डिफरेंट ढंग से हेल्प कर सकता है, लेकिन ये हिडन अंकल है ना, तो हिडन अंकल डिफरेंट ढंग से मदद करते हैं। जैसे स्टैग्नेट वेट में आपका मदद कर देंगे। थाइलीसीमिया एक बहुत बड़ी मेजर थैलेसीमिया में B12 की प्रॉब्लम रहती ही है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैंने अपना थैलेसीमिया ठीक किया, उसमें B12 का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वो RBC पे काम कर रहे होते हैं, आपके हीमोग्लोबिन पे काम कर रहे होते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स सही होते हैं, आपका अगर RBC कटोरा खून का कटोरा, क्योंकि खून ही ऑक्सीजन कैरी करता है, अगर आपके पास कटोरा ही कम हो तो कम ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी। कम ऑक्सीजन बॉडी में, कटोरा कम है तो कम ऑक्सीजन जा रही, ठीक है। कम ऑक्सीजन जाएगी तो ब्लोटिंग, सांस फूलना, एज्मा, सब। B12 एज्मा में भी बहुत हेल्पफुल इसलिए होता है क्योंकि RBC अगर सही रहेगी तो एज्मा सही रहेगा। अगर आपका RBC हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम नहीं है तो एज्मा हो ही नहीं सकता, ठीक हो जाएगा। अगर है भी, क्रॉनिकल भी है, तो दबे में सोए हुए रहेगा। कहते हैं ना कि 99% ठीक हो जाता है, 1% एज्मा नहीं ठीक होता है। B12 पे कंट्रोल रखोगे तो 99% के हाइयर एंड पे रहोगे, कि कभी महीने में एक बार अटैक आ गया। नहीं तो जो एकदम दम फूल रहा, तो सर्दी के दिनों में B12 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि सर्दी में प्रोटीन गलती है, ठंडे से क्या करते हो, प्रोटीन गलाते हो, तभी तो बॉडी गर्म रहता है। कार्ब गला के बॉडी गर्म थोड़ी रहता है, प्रोटीन गला के बॉडी गर्म रहता है। B12 डिप्लीट करनी शुरू होगी। टेम्परेचर बैलेंस करने में B12, ये प्रोटीन का बहुत हाथ रहता है। प्रोटीन नीचे जाएगी नहीं, B12 भी नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके शरीर की प्रोटीन और फैट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो आपके बॉडी का जो फैट होता है उसको भी बताता है कि जाके फ्यूल वन। तो कीटो वाले के लिए B12 बहुत अच्छा है, लेकिन B12 बहुत बढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, प्रोटीन डाइजेस्टिव मैनर में रहना चाहिए। तो डॉक्टर शालिनी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लिख करके वो वीडियो देख लेना कि प्रोटीन कैसे बैलेंस रहेगा। थैलेसीमिया ठीक होने का वही तरीका है कि वो जो ब्लड है, ब्लड मॉलिक्यूल अगर बढ़ जाते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, तो थैलेसीमिया बहुत हद तक रिकवर हो जाता है। मेरा थैलेसीमिया ऐसे ही रिकवर हुआ है। बहुत सारे और भी साइड उपाय किए हैं, लेकिन B12 का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर बॉडी में सही मात्रा में ऑक्सीजन जाता है तो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि मैंने प्रेग्नेंट लेडी के लिए बताया कि अगर B12 नहीं खाती है प्रेगनेंसी के अंदर तो बाद में प्रॉब्लम आती है, बच्चे के अंदर आती है। ये प्रॉब्लम आती है कि वो दिमाग के किसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। अगर औरत को B12 की कमी हो गई तो बच्चे को जरूर रहेगी, ठीक है, उस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन अगर आपको खुद में प्रॉब्लम है, डायमेंशिया की प्रॉब्लम ज़्यादा उम्र में होती है। और डायमेंशिया की प्रॉब्लम कहाँ होती है वो सुनिए, जो मैं अभी ठंडी की बात करी थी, आप अगर गूगल करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा आपको इंग्लैंड में डायमेंशिया, जहाँ बर्फ पड़ती है ना, डायमेंशिया की प्रॉब्लम उधर ही होती है। लोग होश वास खो दैट, स्प्लिट पर्सनालिटी बन जाते हैं, लेटरिन करते हैं, दीवार पे लगाते, किसी को पहचान है, 50 चीज़ें, दिमाग की बीमारी है, ठीक है ना। B12 की कमी से होती है, क्योंकि इतनी ठंडक है वहाँ पर। उम्र बढ़ने के बाद बॉडी B12 एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, प्रोटीन बॉडी को गर्म रख रहा होता है, इस चक्कर में B12 डिप्लीट कर जाता है, और उसके बाद दिमागी बीमारी शुरू होती है। अगर स्लीपिंग मोड में बचपन में पैदा हुए थे तब ऑटिज्म का एक हल्का झटका था तो बुढ़ापे में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही B12, आप कभी किसी अपनी वाइफ को या हस्बैंड को या सास ससुर को देखा है ऐसा कभी, ठंड के दिन में ज्यादा छितरा जाते हैं, ऐसे लगेगा पागलपन का दौरा पड़ गया। B12 कम होते ही दिमागी बीमारी शुरू होती है। इट्स नॉट अबाउट एवरी टाइम मैग्नीशियम, इट्स अबाउट ओनली ऑल्सो B12। अगर ऐसा छितराने वाला कंडीशन आपके साथ, आपके पति या बच्चों के साथ आता है, B12 चेक जरूर कराएं, ठीक है। वो खाली एक, मैं हमेशा कैंसर की बात करती हूँ ना, इसलिए ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। B12 एवरी टाइम आपका 300 से ऊपर ही रहना चाहिए, 500-300 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत अच्छा हो तो 700 ऊपर, उससे ऊपर मत जाओ। 2000 से ऊपर चला जाएगा तो नुकसान है। 2000 से ऊपर एकदम हार्डकोर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं और प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होती है, नहीं होती है जिनकी, उनको हो जाता है, सबको नहीं होता है।
इनफर्टिलिटी इम्पोर्टेंसी दोनों में हेल्प करता है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर भारी मात्रा में जाएगा और प्रोटीन जो डाइजेस्ट कर सकता है और बॉडी टेम्परेचर को जो मेंटेन कर सकता है, तो हमेशा पेट में यूटरस के अंदर, पेट में नहीं एक्चुअली, मतलब गर्भाशय के अंदर, यूटरस के अंदर का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। जो अभी मैं इंटेस्टाइन के लिए बोल रही थी, पीएच जब बॉडी का बैलेंस रहेगा ना 7 रहेगा, इंटेस्टाइन का 2.5 से 3 होना चाहिए, बॉडी का 7 होना चाहिए, ठीक है। तो पीएच बैलेंस का वीडियो जरूर देखें, वो गोरा हो जाने वाले पर है, लेकिन उससे पीएच बैलेंस होता है। तो पीएच बैलेंस होने से गोरा होते हैं, तो गोरा तो आपको फ्री गिफ्ट है ही, मेरा कोई भी ट्रीटमेंट करो वो गोरा होना तो फ्री गिफ्ट है ही, ठीक है। तो पीएच बैलेंस होगा तो उससे क्या होता है ना, समटाइम स्पर्म अंदर जाकर, अब बच्चा एक लेवल तक ही गर्मी झेल सकता है ना आपके उसके अंदर, यूट्रस के अंदर। अगर उसको ज्यादा गर्म दे दोगे तो वो पक जाएगा ना एक तरह से, तो अबॉर्शन हो जाती है, ठीक है ना। या वो पकड़ता ही नहीं है गर्भाशय को, छोड़ देता है, तो अबॉर्शन हो जाती है, ठीक है। प्लेस नहीं करता, 1-2 महीने में अबॉर्शन हो जाती है। तो पीएच बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ओवरी को वो कंडीशन देता है कि रास्ते में चलते स्पर्म डैमेज ना हो, और जा करके जब यूट्रस के अंदर प्लेस होना हो तो स्पर्म डैमेज ना हो, ठीक है ना। प्लेस कर पाए, वो उतने हीट में हो कि प्लेस कर पाए। तो आप जब अगर आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ फॉलिक एसिड इज नॉट इंपॉर्टेंट, B12 इज एट द सेम टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। विटामिन ई एंड B12 और फॉलिक एसिड, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, वो लिख के देते हैं कि आई डोंट नो, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर नहीं तो आपका आईवीएफ भी खराब। हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंसी की। इम्पोर्टेंसी में भी बॉडी के हीट, तेजाब, हीट मतलब गर्मी नहीं कि पसीना आ रहा है, बॉडी में एक्स्ट्रा एसिड जो होता है ना, अमीनो एसिड ही मान के चलो, एक्स्ट्रा एसिड भी अमीनो एसिड ही होता है। समटाइम पॉइजनस होता है, और सब अगर पॉइजनस होगा तो पथरी बना देगा। मैंने स्टोन के वीडियो में कहा था, जब मैं किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट बता रही थी, अगर किसी को स्टोन है तो उसको जाके देखे, डॉक्टर शालिनी किडनी स्टोन और गोल्ड ब्लैडर स्टोन, कुछ भी लिखो, स्टोन लिखो तो आ जाएगा। मतलब स्टोन खाली मत लिखना, वो क्रिस्टल स्टोन आ जाएगा, क्योंकि मैं वो वीडियो भी बनाती हूँ, ठीक है। तो जब उसमें भी मैंने कहा था, एक्स्ट्रा जो टॉक्सिक जो होता है, टॉक्सिन्स वाली एसिड होती है, उससे स्टोन बन जाता है। लेकिन अगर अमीनो एसिड एक्स्ट्रा मात्रा में बॉडी के अंदर आ जाएगा तो आपका स्पर्म काउंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने पीएच को, फिर मैं वही बात कहूंगी, बॉडी पीएच को बैलेंस करेंगे तो स्पर्म काउंट बढ़ना शुरू करेगा। और एक चीज बता देती हूँ, ये है वेट लॉस और B12 से रिलेटेड चीजें, लेकिन इससे खाने से नहीं। जिस भी मेल को स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है ना, वो किसी ऐसी जगह पर, गली में, क्योंकि बाथरूम में करेंगे तो बीवी बहुत मारेगी, ठीक है। और कर सकते हैं सफाई तो अपना देख लेना, ठीक है। जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, और मेरे को इसमें बहुत जीत मिली हुई, आपको फनी लगेगा लेकिन जीत मिली हुई है, और ये बहुत पुरानी पद्धति है। आप किसी बड़े मैदान में जाके, गली में जाके दूर से टॉयलेट करने की कोशिश कीजिए, फोर्स जितना क्लियर रहेगा आपका स्पर्म उतनी तेजी से अंदर जाएगा, ठीक है। तो आधा रास्ता वो फोर्स तय करेगा, ठीक है। क्योंकि गर्ल का बहुत धीरे धीरे स्पर्म जाता है और बॉय का फास्ट जाता है, लेकिन एक लेवल ही तय करता होगा, दौड़ के नहीं पहुंच जाता, 2-3 दिन लगते हैं, ठीक है। तो उसको कवर कीजिए। दूसरी बात, जब पूरा आपका वो सुसु, मतलब मैं कह रही हूँ मेनली कि क्लियर आपका वो ऑर्गन प्रैक्टिस, जैसे हम डांस करने से पहले एक्सरसाइज करते हैं ना, उसी तरह से सेक्स करने से पहले आपके एग्जैक्टली पेनिस के अंदर पार्ट को ये फील रहे कि हाँ, इसका काम और भी बहुत कुछ है, ठीक है। ये अलग से बताया जिसको स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है या ऐसा कुछ। और काउंट बढ़ाने के लिए एवरी टाइम सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट वो वाला नहीं होता है कि जिससे कि स्पर्म काउंट कैसे बढ़ेगा, कुछ बॉडी में चेंजेस आएंगे ना, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने पीएच को बैलेंस कीजिए। और B12 जरूर चेक कराइए कि B12 में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक राज है, जिसको अगर आप मेल्स फॉलो करते हैं, दुनिया में बताने की क्या जरूरत है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, चुपचाप कर लो, किसी से बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपके ईगो पे रहती है, तो आप चुपचाप कर लीजिए, किसी को मत बताइए कैसा हो रहा है, ठीक है ना। और कर लो और इस चीज से बाहर आ जाओ, जिसमें कि आपके 2 रुपए का खर्चा नहीं। B12 किस किस चीज से आता है वो बताती हूँ। बताने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगी, ये बैकबोन पे बहुत अच्छा काम करता है, स्पाइनल पे, ठीक है। तो स्पाइनल पे और बैकबोन पे काम करता है, और हड्डियों पर भी काम करता है। अगर आपका कैल्शियम आपको असर नहीं करता है, तो एक तो विटामिन K2 बताया था जो ऑब्जॉर्बेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम B12 अगर लेते हैं तो आपका फ्लूइड पास बहुत अच्छा से होगा, तो आपका ब्रेन जो है ना सिग्नल जल्दी पास कर सकेगा, तो भी ब्रेन तेज रहेगा, कि आपका दिमाग जो सोच रहा है आपका हाथ वो कर पाए। गेटिंग माई पॉइंट। तो बैकबोन ये सब पर भी बहुत अच्छा काम करता है, आपके स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। किसी तरह के फ्रिकल्स हो रहे, कुछ हो रहे, अगर इन सपोर्ट ऑफ B12 यू विल रिकवर वेरी फास्ट। आप B12 पर आते, ग्रीन जो माइक्रोबायो प्रोटीन होता है उसमें B12 होते हैं,
ठीक है। अब माइक्रो बायो प्रोटीन क्या क्या ग्रीन होते हैं। मुरिंगा मत खाना, मुरिंगा ओ को सूट नहीं करता, ए बी को सूट नहीं करता और बी को सूट नहीं करता, सिर्फ ए को सूट करता है। ठीक है, उससे गैस बनेगी। मुरिंगा बहुत गर्म होता है, वो पीएच को डिसबैलेंस करता है, तो मुरिंगा मत खाना। B12 बहुत होती है लेकिन बढ़ा नहीं पाओगे, गैस पहले हो जाएगा। तो मुरिंगा बहुत लोग बताते हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वो आपको एसिडिटी की एक प्रॉब्लम देगी। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि मुरिंगा का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है तो मुरिंगा पाउडर पे चले जाते हैं, लेकिन वो एसिडिटी देता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कैप्सूल फॉर्म में, बहुत अच्छे से अमेजोन पे सस्ते सस्ते भी लोग बेच रहे हैं। स्पाइरुलिना खाइए, माइक्रो बायो प्रोटीन है, ठीक है। स्पाइरुलिना खाइए या स्प्राउट्स खाइए, जिसमें पत्तियां आ जाती है ना, ऊपर वाला पत्ता खाएं। लेकिन स्प्राउट जब भी खाएं तो देखिए कि प्लांट प्रोटीन, डाइजेस्टिव जो मिनरल होता है वो इन्वायरमेंट से लेकर के या मिट्टी से लेकर के वो स्प्राउटिंग करता है, ठीक है। जब ऐसा करता है तो उसके अपर लेयर पे बहुत हार्ड मिनरल होते हैं, वो ट्रेस मिनरल नहीं होते, हार्ड होते हैं, जो आपके इंटेस्टाइन को बहुत सारे प्रॉब्लम दे सकते हैं। वो एसिड बना करके आपको स्टोन भी दे सकते हैं किडनी का या उसका गोल ब्लैडर का। तो आप ये कीजिए कि वो एकदम ऑब्जॉर्बेंट रहे, उसके लिए आप उसको ब्लांच कर लीजिए। ब्लांच क्या, गर्म पानी खौलाइए, हल्का सा नमक डालिए, उसमें 2-3 मिनट उबालिए, निकालिए बर्तन में, उसको एक बार वॉश कर लीजिए। उसके बाद जो उसकी रेसिपी बनानी है, स्प्राउट कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि हर के लिए डाइजेशन नहीं होता, फिर आपको स्वाद भी हल्का कड़वा लगता है। वो एक्चुअली एक्स्ट्रा मिनरल होता है, तो स्प्राउट का स्वाद हल्का सा लोहा लोहा, जैसे हम कटोरी चाट रहे हो इस तरह का स्वाद आता है, क्योंकि मिनरल बहुत हाई होती है। ये जितने लोग स्प्राउट खाते हैं सबको पता होगा, ठीक है। तो ये करके खाओ तो उससे बहुत अच्छा माइक्रो ग्रीन आपके बॉडी में जाता है और सील्ड फॉर्म में जाता है, अब्जॉर्बेंट फॉर्म में जाता है। इसके अलावा आप टोफू खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो टोफू खा सकते हैं। पनीर में बहुत अच्छा होता है, दही के अंदर डाइल्यूट फॉर्म जो मैंने बताई थी। अगर आपको लेना है तो ग्रीन चटनी जो मैंने बताई थी ना, ग्रीन चटनी दही वाली, जिसमें मैंने कहा था वेट लॉस भी होगा, दही वाला जो गरम एक्टिवेट वो वाला प्रोबायोटिक के साथ वाला दही वाला, वो आप खाओ। उसमें B12 बहुत ज़्यादा है, इन टोटल B12 बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। पालक अगर उबाल के वॉश करके खाते हो तो B12 बहुत ज़्यादा है। थायराइड के पेशेंट भी वैसे खा सकते हैं। थायराइड के पेशेंट ग्रीन कैसे खा सकते हैं, इसकी वीडियो बनी हुई, तो टाइप कीजिएगा कि थायराइड पेशेंट ग्रीन करके कुछ टाइप कीजिएगा तो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। देखो ये सबको, ताकि आप अपने बॉडी में उस सब चीज़ों की रिकवरी कर सकें, ठीक है। लेकिन आप प्रेगनेंसी में हैं अगर, तो आपको डायरेक्ट सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। अगर आपने सर्जरी कराई है तो आपको डायरेक्ट सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। ये सब खाते रहो, सपोर्टिंग खाते रहो। लेकिन अगर आप एकदम वेट स्टैग्नेट कर गया कि हम तो सब ग्रीन खा रहे, सब खा रहे, काम नहीं हो रहा, तो आपको डायरेक्ट सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। कौन सा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, B12। लेकिन किस कंपनी का लोगे वो जा करके खुद सर्च कीजिए किस कंपनी का सबसे बेहतर है, ठीक है। वो हमको कोई खास आइडिया नहीं है, ठीक है, कि हम किसी कंपनी को, हम किसी भी कंपनी का नाम लेते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है जो 1200 की चीज़ है वो 15,000 में बिकने लगता है। हम शुरू में ये कर चुके हैं, अब हमको बहुत गिल्ट फीलिंग आती है, तो कंपनी बहुत ज़्यादा मेरे नाम का वो उठाती है। तो इसलिए सब स्प्रेड रहोगे ना अपना अपना कि हमको ये कंपनी का हो, तो किसी का दिमाग नहीं खराब होगा, ठीक है। तो आपको सही रेट पे मिल जाएगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये कीजिए और ये खाइए। उसके अलावा आपको, लेकिन दही, ये ध्यान रखना, श्रीखंड में B12 नहीं होता बाबू, छाछ में होता है दही के। और अगर दही में चीनी डाल के खा लिया, एसिड जनरेट कर लिया, तो B12 खत्म। समझ रहे हो, लस्सी में नहीं होता, मीठी लस्सी में B12 नहीं होता, छाछ में होता, नमकीन पानी मिला के वो करके बनाओगे। और अगर आपने वो कढ़ी बना ली तो आपके सोने पर सुहागा, B12 बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला जो है B12 का, जो नेचुरल प्रोसेस है वो ये एक्चुअली हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत घमंडी, तो हम अपने एटीट्यूड में हम बहुत कुछ बता देते हैं कि सारे लोग कहेंगे वाह डॉक्टर शालिनी यू आर ओशन ऑफ नॉलेज, यू नो। हम आज के डेट में, मैं बार बार एक गाना मैंने सुना, मैं कितनी सुंदर हूँ क्या करूँ, मैं दिन भर गाती हूँ उसको, ठीक है। तो हमको खुशफहमी हो गई, गलत फहमी नहीं है, हमको खुशफहमी है हम सुंदर, समझ रहे हो बात को नहीं। अब आते हैं बच्चों पर। आई एम नॉट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बस थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है और बच्चे, मैम ब्रेन के लिए कुछ बता दो ब्रेन के लिए, तो हमसे जब इतना बैक कर लेते तो प्राउड की बात बता देते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग लेजीनेस, हाय राम, इधर से पढ़ा उधर से खाया, फिर पढ़ा फिर खाया, फिर पढ़ा फिर खाया, इन कॉम्बिनेशन ऑफ B12 एंड मैग्नीशियम डेली, गेटिंग माई पॉइंट, बिफोर स्लीप। इफ यू आर टेकिंग सप्लीमेंट, गो फॉर दैट। इफ एग्जाम बहुत करीब है, इफ यू हैव अ टाइम, देन टेक नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्टूडेंट लोग बहुत मारोगे अगर नहीं खाया तो, ठीक है। एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना, ठीक है। लेजीनेस, नींद का आना, किताब खोलते ही नींद आने लगना, B12 डिप्लीट की निशानी होती है। मम्मी ने बोला बेटा उस रूम से कटोरे लिया, बेटा या बेटा लिया, अंगड़ाई लेते हुए जाना,
मैं क्या मम्मी को बोलते, पाप्पू को बोलो ना, उसको तो कभी काम नहीं देते B12 की प्रॉब्लम। ठीक है, अभी इसमें कई लोग के बिहेवियर भी होते हैं आलसी वाले, ऐसा नहीं कि मम्मी डर जाए, हाय मेरी अलका तो कोई काम नहीं करती, B12 की कमी तो नहीं। तो देखो उसकी लेजीनेस किस टाइप की, बिहेवियर वाइज वो लेजी है या शरीर वाइज है। अगर शरीर वाइज है तो आपको पता चल जाएगा, उठने में उसका बहुत कर्व रहेगा, उसको ताकत लग रही है, आपको दिखेगा कि उसकी कलाई ताकत लगा रही है खड़ी होने में, उसका टांग खड़े होने में ताकत। अब ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा ऐसा कर रहा होगा, लेकिन आप मम्मी हैं पापा हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपका बच्चा या आपके पति या आपकी वाइफ कमजोर है, आपको दिख जाएगा। आप उनसे उतना प्यार करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि नेचर वाइज कर रहा है या बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। तो एक बार टेस्ट कराएं, ठीक है। टेस्ट कराए बगैर ना खाएं, जबरदस्ती कोई चीज़ खाने की नहीं होती है, और B12 जिंदगी भर खाने की चीज़ नहीं होती है, 1-2 महीना खाने की चीज़ होती है, मैक्सिमम 4 मंथ खाते हैं, 3 मंथ मैं बोलती हूँ, क्योंकि 3 महीने के बाद कोई भी सप्लीमेंट या खाना मोनोटोनस हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर 3 महीना खाते हैं तो आपकी मन की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब आते हैं लेजीनेस की बात कर ली, B12 का बढ़ना। अगर 1700 B12 आ जाता है या फिर 70% से ऊपर आ जाता है, हर देश में अलग अलग होगा ना, नंबर ही तो नहीं होगा, 30% से नीचे आता है, हम 200 इंडिया में बात करते हैं, लेकिन बाहर दूसरे कंट्री में परसेंटेज में डालते हैं, क्योंकि मैं तो फॉरेन कंट्री का भी ब्लड टेस्ट देखती हूँ ना, इंग्लैंड में परसेंटेज में डालते हैं, एक तो देते नहीं है, लेकिन अगर झांक ताक के देख पाओ, हुलक के, जो मैं लोगों को सिखाती हूँ कि उधर गया डॉक्टर जल्दी झांक के देखा, फोटो खींच भेज, क्योंकि इंग्लैंड में देते नहीं है, प्रॉब्लम ये ब्लड रिपोर्ट देते नहीं, ठीक है। तो हम चोरी चकाई से ले लेते ताकि पेशेंट को ठीक तो करना है ना ठीक है। तो अगर आप ऐसे झांक लेते हो और आपको दिख जाए 30 से नीचे, मतलब 200 से नीचे, ठीक है, और अगर आपको दिख जाए 70 से ऊपर, तो डर जाओ। जब ज़्यादा भी हो जाता है B12, तो आपको किस किस चीज़ से बचना है, प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट बढ़ाइए। प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट कैसे बढ़ाएं, उसकी वीडियो बनी हुई है, और वीडियो में बनाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट बढ़ाइए। आपको अगर पथरी हो रहा तो आप एक बार B12 जरूर चेक कराइए, हो सकता है कि B12 बढ़ी हुई होगी। कैंसर में B12 या तो नीचे होता है या ऊपर होता है, 2000 से ऊपर जंप कर जाता है, मतलब 80-90% से ऊपर हो जाता है, 102%, 110% हो जाता है, या तो 2000 से ऊपर हो जाता है। 2 पैरामीटर मैंने अभी तक B12 के लिस्ट के देखे हैं, देश विदेश के, इंडिया के। इंडिया में नंबर से होता है, उधर परसेंटेज से होता है, इसलिए दोनों ढंग से बता दे रही हूँ, ठीक है। mg, मिलीग्राम, LL, PP, ZD, LB करके नहीं होता है B12, वो ब्लड का होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि दोनों ढंग से डरना। अगर B12 बढ़ जाता है, ज़्यादा रहे, क्योंकि पिछले B12 में लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सा उपाय है, प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाओ। उसके लिए कौन काम करेगा सबसे ज़्यादा, पिछला वीडियो देखिए, बायोफ्लेवोनाइड का। नेचुरल विटामिन C आपका आपके आपके उसको कंट्रोल करता है, और प्रोटीन मेटाबॉलिक को बढ़ाता है। एक है अस्टाफडिडा वाला वीडियो देखिए, वो भी प्रोटीन मेटाबॉलिक को इतनी तेजी से बढ़ाता है ना, कि आपका B12 इतनी तेजी से कंट्रोल आएगा कि आपको लगेगा जादू, अरे हमको तो, हमने सोचा डॉक्टर ने बोला है विदेश जाना पड़ेगा, अब तो तुम मरने वाली हो, अब तुम अपने बच्चों से मिल लो, अपनी अंतिम इच्छा जी लो, 1-2 साल में तुम टैं। लेकिन जब आप हींग का वो वीडियो देखेंगे या प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट का वीडियो देखेंगे, समझ रहे हो इस बात को, तो आपको बहुत फायदा होगा, समझ रहे हो। एक और है कि क्या आपको दाल खाने से गैस हो जाता है, वो वीडियो देखिए, उसमें भी प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने की बात की है। लिखो कि कौन कौन सा वीडियो देखना है, रोक रोक के मेरे वीडियो को लिखो कि कौन सा वीडियो देखना है, वो वीडियो देखो और उसको फॉलो करो, और आप घर में ही अपने डॉक्टर, और आप ठीक, आपके हबी ठीक, आपके सास ससुर मम्मी पापा बच्चे ठीक, आप ठीक तो दुनिया ठीक, जब सब ठीक तो सत्य हो जाएगा, जो मेरा सपना है, ठीक है, मजेदार सपना। तो अगर मेरे को B12 के पीछे का ये साइंस रिसर्च आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे सालों का रात रात भर जग के पढ़ा हुआ है। जो पुराने उनको पता है, मैं 3 दिन में सिर्फ 3 घंटे सोती हूँ, रोज सोती नहीं, वो मैं जानबूझ के पढ़ने के लिए ऐसा नहीं करती, मुझे नींद ही नहीं आती, लेकिन वो समय मैं पढ़ने में और पेशेंट देखने में लगाती हूँ। वो राज किताब ने लिख के आपके सामने खोल रही हूँ कि किताब में लेट हो रहा है तो आप लोग सफ़र कर रहे हैं। 2 साल मैंने किताब का इंतज़ार किया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो मैं कर रही हूँ उसको समझने की कोशिश करें। मेरा नंबर ना मांगे, सोशल मीडिया पे जो भी मेरे नाम से नंबर है वो नंबर मैंने बदल दिया, क्योंकि आप लोग बहुत तंग कर रहे थे। अब कोई आदमी के पास उसको तंग ना करें, ठीक है। तो मेरा नंबर ना मांगे, मेरे को कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, मेरा वीडियो फॉलो करें। आपको दुनिया की कोई बीमारी होगी, अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाई तो पूरी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, आप खुश हो जाएंगे, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। अभी 1-1.5 साल तंग मत करो, लंबी बहुत लाइन है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो जो चीज़ें आपके अंदर की है वो खुद ही ठीक हो जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। मेरे प्रोडक्ट की बात करें तो B12 इंक्रीज करने में आपका सबसे ज़्यादा कौन कौन चीज़ मदद करता है, लोटस लीफ चूरन, मैजिकल टी
और वन ड्रॉप मैजिक। लाइट में ये थोड़ा सा B12 से रिलेटेड नहीं है, वो पीएच बैलेंस जरूर करता है लेकिन बी लाइट वो उससे रिलेटेड नहीं। हम जो लिंक देंगे उसमें लाइट भी होगा, उसका वीडियो देख सकते हैं कि वो किस किस चीज़ में हेल्प करता है। लाइट ज़्यादातर टॉन्सिल, एजमा, थायराइड, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, पाइल्स के लिए करता है। लेकिन B12 की यहाँ पर हम बात करें तो वो हम आपको बता देते हैं कि B12 जो है वो वन ड्रॉप मैजिक, मैजिकल टी और लोटस लीफ चूरन वो करता है। तो वो लिंक मैं नीचे यहाँ पर एक छोटा सा लकीर वी होता है, वहाँ पर उसको दबाएंगे आप तो नीचे लिस्ट खुल जाएगी, वहाँ पर मैं दे दूंगी। और मैं प्लान कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर से, अभी मैंने सोचा नहीं, प्लान कर रही हूँ कि मैं डॉक्टर शालिनी कॉमेडी कैप्सूल जो मैंने इंटरटेनमेंट का चैनल बनाया था उस पर कुछ कुछ डालना, इंटरटेनमेंट का डालना शुरू करूँ, या मैंने एल्बम का सोचा था तो वो। लेकिन मेरा एक ही एम है, जब तक 80,000 सब्सक्राइबर नहीं बनेंगे तब तक मैं लास्ट भी इसीलिए रुक गया कि मुझे मिनिमम 80,000 सब्सक्राइबर चाहिए, वहाँ पे कोई वीडियो नहीं। तो आप लोग उसको 80,000 कीजिए, लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो उसको सब्सक्राइब कर लोगे, 80 हो जाएगा तो मैं प्रोग्राम डालने लगूंगी, ठीक है? समझ रहे हो इस बात को? और आपको अगर इंस्टाग्राम फॉलो करना है मेरे कंपनी का, ब्राउन एंड वाइट का, तो उसका भी लिंक नीचे है, मेरे प्रोडक्ट का लिंक है, उसका वीडियो देखिए, डूज एंड डोंट्स देखिए, डोजेस देखिए और उसको खाइए और B12 को इंक्रीज कीजिए। अगर आपको सप्लीमेंट में जाना है तो सप्लीमेंट से B12 इंक्रीज कीजिए। मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैग्नीशियम को भी अप करता है और बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो बॉडी में अपने आप ऑब्जॉर्बेंट के लिए बनाता है, प्लस उसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स और इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस चीज़ को रिकवर कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर मेरे प्रोडक्ट नहीं लेना है तो सप्लीमेंट का मैंने बता दिया कि वो ले सकते हैं। अगर सप्लीमेंट और मेरा प्रोडक्ट दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते तो नेचुरल प्रोडक्ट से कैसे ले सकते हैं? सारा ऑप्शन मैंने दे दिया। आपका पॉकेट और आपका देश बताता होगा कि आप क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते, उस हिसाब से फॉलो करें, लेकिन फॉलो जरूर करें। और अगर नहीं फॉलो करना तो जस्ट सब्सक्राइब एंड मूव। भीड़ मत बढ़ाओ मेरे चैनल पे कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर है, ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है? फॉलो करो चीज़ों को, ठीक है? तो मेरे वीडियो के पीछे का साइंस, उसका रिसर्च, बीमारियों का ट्रीटमेंट सब समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बांटो, लोगों को नोट्स बनाओ, अवेयरनेस बांटो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो। शेयर करने से वो जरूर कीजिए, प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए। खो जाएगा वीडियो तो मिलता नहीं है, फिर हम ही से पूछ रहे हो किस वीडियो में बताया था मैम, जरा बता देना। इंस्टाग्राम जो मेरा पर्सनल पेज पे, उस पर जाके क्वेश्चन पूछोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, तो क्वेश्चन मत पूछना, नहीं तो हाथ धो बैठोगे मेरे फोटो से भी, ठीक है? तो मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अपना नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर, हेयर केयर के साथ। समझ में आया? मैं कितनी सुंदर हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ मैं ये बाल डेली दिखाती हूँ, पता क्यों ऐसा करती हूँ? क्योंकि मुझे पता है दिसंबर खत्म होते ही ये कट के बॉय कट वैसे ही हो जाएंगे। मैं कहा इसको मिस करेंगे क्योंकि हम 1 साल फिर बाल नहीं बढ़ाएंगे। और ऊपर तो मैं खुद ही से बॉय कट काट के रखती हूँ, तो ऊपर तो बॉय कट ही रहेगा, जो नीचे पीछे पीछे है ना, इसको देख देख के खुश रहती है। मैं कितनी सुंदर हूँ, क्या करूँ चलो, और सबको ही सुंदर बोलना मुझे, ठीक है? बाय 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 बाय।